उस रात सीमा पर अजीब सी खामोशी थी। हवा स्थिर थी। पहाड़ वैसे ही खड़े थे जैसे हर रोज खड़े रहते हैं, लेकिन उस सन्नाटे में कुछ अलग था। ऐसा लग रहा था जैसे खामोशी खुद कुछ छिपा रही हो। सवाल साफ नहीं था, मगर मौजूद था। क्या ये एक सामान्य रात है या किसी बड़े तूफान से ठीक पहले की शांति? सीमा से सैकड़ों किलोमीटर दूर सेना की इंटेलिजेंस यूनिट के कमरों ने नींद का नामो निशान नहीं था। स्क्रीनें लगातार चमक रही थीं। रेडियो स्पेक्ट्रम पर चल रही हलचल सामान्य नहीं लग रही थी। कुछ संकेत अचानक उभरे थे, बेढंगे, टूटे हुए, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें अधूरा छोड़ा हो। शब्द साफ नहीं थे, आवाजें बिखरी हुई थीं, फ्रीक्वेंसी बार बार बदली जा रही थी। ये तकनीकी गड़बड़ी नहीं थी, ये किसी अभ्यास जैसा भी नहीं लग रहा था। जो लोग वहां बैठे थे वे जानते थे कि सीमा के उस पार हर संदेश शब्दों से नहीं, संकेतों से बात करता है। इंटेलिजेंस की दुनिया में कभी कोई सीधे नहीं बोलता। यहाँ इरादे छिपाए जाते हैं और मतलब छोटे छोटे बदलावों में छुपा होता है। 1 सेकंड की देरी, एक हल्का सा पैटर्न बदलाव और पूरे संदेश का अर्थ बदल जाता है। उसी रात एक संकेत बार बार लौट रहा था, बार बार, जैसे कोई ये सुनिश्चित करना चाहता हो कि उसे सुना जाए लेकिन पूरी तरह समझा न जाए। लोकेशन स्पष्ट नहीं थी, सिग्नल कई जगहों से उछल कर आ रहा था, लेकिन इरादा धीरे धीरे साफ होता जा रहा था। अब सवाल ये नहीं था कि कुछ होने वाला है या नहीं, असली सवाल था कब। जानकारी ऊपर तक पहुंची, फाइलें आगे बढ़ीं, रिपोर्ट्स पढ़ी गईं और फिर वही शब्द सामने आया, क्लासिफाइड। डिफेंस एडवाइजर्स ने संकेतों को गोपनीय घोषित कर दिया। वजह सिर्फ ये नहीं थी कि जानकारी संवेदनशील थी, असली वजह ये थी कि दाव बहुत बड़े थे। अगर अलर्ट जारी किया जाता और कुछ नहीं होता तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सवाल उठते, कूटनीतिक तनाव बढ़ता, सेना की विश्वसनीयता पर असर पड़ता। और अगर चुप्पी साधी जाती तो सैनिकों की जान। फैसले मिनटों में नहीं, सेकंडों में लेने थे। सामने तस्वीर अधूरी थी, इनपुट सीमित थे, लेकिन जिम्मेदारी अपार थी। इंटेलिजेंस की दुनिया में सर्टेनिटी नाम की कोई चीज नहीं होती। यहां सिर्फ प्रोबेबिलिटी होती है, संभावना, और उसी संभावना पर पूरे देश की सुरक्षा टिकी होती है। दिन बीतते गए, संकेत कभी तेज हो जाते, कभी पूरी तरह गायब। कुछ अफसरों का मानना था कि ये रिहर्स्ड कम्युनिकेशन हो सकता है, एक अभ्यास, एक ड्रिल या ध्यान भटकाने की कोशिश। कुछ ने कहा कि ये एक डिस्ट्रैक्शन है ताकि असली तैयारी कहीं और हो सके। बहसें हुई, तर्क दिए गए, लेकिन एक अनुभवी कान था जो बार बार कह रहा था, ये शोर नहीं है, ये तैयारी है। वो कान किसी एक आवाज को नहीं, पूरे पैटर्न को सुन रहा था। उसे पता था कि असली खतरा अक्सर साफ शब्दों में नहीं आता, वो फुसफुसाता है, और वही फुसफुसाहट सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। फिर वो सुबह आई जिसने सारे सवालों को जवाब में बदल दिया। जब खबर पहुंची, इंटेलिजेंस के कमरों में सन्नाटा छा गया। किसी ने कुछ नहीं कहा। स्क्रीनें वही थीं, फाइलें वही थीं, लेकिन माहौल बदल चुका था। अब ये साफ हो गया था कि जो तरंगे पकड़ी गई थीं, वे किसी अभ्यास की नहीं थीं। वे एक इरादे की गूंज थी, जिसे पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सका, लेकिन नजरअंदाज भी नहीं किया गया। उसके बाद बहुत कुछ कहा गया। टीवी स्टूडियो में, अखबारों में, बैठकों में सवाल पूछे गए। क्या पहले चेतावनी दी जा सकती थी? क्या फैसले अलग हो सकते थे? क्या कुछ और किया जा सकता था? ये सवाल जरूरी थे, लेकिन अधूरे भी, क्योंकि इंटेलिजेंस का सच यही है, आप हर हमले को रोक नहीं सकते, लेकिन हर सबक को पकड़ सकते हैं। उस रात के संकेत आज भी फाइलों में बंद हैं। वे फाइलें शोर नहीं मचाती, वे सुर्खियां नहीं बनती, क्योंकि कुछ सच दिखाने के लिए नहीं, समझने के लिए होते हैं। सीमा पर असली जंग हमेशा गोलियों से नहीं लड़ी जाती। कई बार वो उन अदृश्य तरंगों में लड़ी जाती है जो बिना आवाज किए बहती हैं और जिनमें एक देश की किस्मत धीरे से फुसफुसाती है।